हेलो गाइस, रंगा मैथ क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से और 7 तक मैं उन क्वेश्चनों पर पहले से ही वीडियो बना चुका हूं, आप उनको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? फ्रॉम ए सॉलिड, एक सॉलिड है, किस शेप में है? सिलेंड्रिकल। उस द हाइट क्या है इसकी? 24 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर, और डायमीटर क्या है? 1.4 सेंटीमीटर। एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। ठीक है ना, जितनी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है और डायमीटर है, उसी शेप का और उसी हाइट का और उसी डायमीटर का एक कोनिकल कैविटी काट कर निकाल दिया जाता है। आउट का मतलब काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइनिंग सॉलिड। जो सॉलिड बचा हुआ है, जो शेष बचा हुआ है ना, उसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हम देखते हैं, आकृति बना लेते हैं, यानी फिगर बना लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये फिगर है। ये क्या हमारे पास एक सॉलिड शेप में सिलेंड्रिकल पार्ट है। इसमें से एक कोनिकल पार्ट, सेम डायमीटर और सेम हाइट वाला एक कोनिकल पार्ट काट लिया जाता है। जो इसमें रिमाइनिंग एरिया है ना, जैसे ये बचा हुआ है रिमाइनिंग एरिया, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला। ठीक है, ये इसको काट कर बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखो इसकी हाइट क्या है? सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है? सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर क्या है? डायमीटर है इसका 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमें इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। diameter of the cylindrical पार्ट। तो डायमीटर क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट का? जितना डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का है उतना ही डायमीटर क्या होगा? कोनिकल पार्ट का। तो डायमीटर ऑफ द कोनिकल पार्ट तो क्या है? 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट। ठीक है, तो जितना डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का है उतना ही डायमीटर कोनिकल पार्ट का है, और डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी क्या होगी? दोनों की इक्वल ही होंगी। यानी ये 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगी? 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाइट क्या है? हाइट है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हाइट क्या है? 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास ये स्लैंट हाइट नहीं है, तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। लेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, तो उसको मैंने क्या लेट किया है? एल। स्लैंट हाइट निकालने का वी नाउ दैट तो एल इज इक्वल टू h² प्लस r²। तो हाइट क्या है यहाँ पर? 2.4
होल स्क्वायर, 2.4 का होल स्क्वायर, रेडियस क्या है 0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से L इज़ इक्वल टू 2.4 का होल स्क्वायर यानी 5.76 और 0.7 का होल स्क्वायर 0.49, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 6.25, तो स्लेंट हाइट क्या आ गई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइनिंग सॉलिड, यानी हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो रिमाइनिंग है, यानी जो शेष बच गया हमारे पास। जब इस सिलेंड्रिकल पार्ट में से इस कोनिकल पार्ट को काटकर बाहर निकाल दिया जाएगा तो हमारे पास ये एरिया बचेगा। ठीक है ना। तो इस एरिया, जो ये एरिया बचा है ना टोटल, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो अब एरिया ऑफ द रिमाइनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ द बेस। ठीक है ना, किसका बेस है ये है कोनिकल, ये ऐड कर लेंगे सभी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है 2πr/h और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होता है πr/l और बेस क्या होता है πr²। यानी ये किस शेप में है, सर्कल शेप में है, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, πr यहाँ भी है, πr यहाँ भी है और πr यहाँ भी है। ठीक है ना, तो πr को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, πr मैंने कॉमन लिया तो 2h, πr कॉमन लिया l, पाई कॉमन लिया, r कॉमन लिया तो r। अगर हम πr को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ये बचता है पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या है 0.7 यानी 7/10, डेसिमल हटा लिया। 2 हाइट क्या है हमारे पास, किसकी हाइट हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है 2.4 यानी 24/10 और स्लेंट हाइट क्या थी हमारे पास 2.5 यानी 25/10 और रेडियस 7/10। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 22/10, यहाँ से 24 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 48/10 प्लस 25/10 प्लस 7/10 22/10। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 48 प्लस 25 प्लस 7। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से 22/10 इन सब को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 48 10, तो ये आ गया 80, तो 80/10, तो 22 मल्टीप्लाई 80, 10 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसल, 22 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 176/10, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आया, एरिया ऑफ द रिमाइनिंग सॉलिड। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ये। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय द स्कोपिंग आउट ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम each end of a solid cylinder as so in figure 13.11। ये हमारे पास फिगर दे रखे है 13.11। ठीक है ना। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ द 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सिलेंडर शेप में है उसकी हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास ये हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर है भाई। एंड इट्स बेस इज़ ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। जो इसका बेस है इसकी रेडियस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल, हाइट हमारे पास गिवन है क्या है, 10 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। जो ये आर्टिकल बना हुआ है ना, ठीक है ना, किससे, लकड़ी से। जो ये लकड़ी से एक आर्टिकल बना हुआ है, इस आर्टिकल जो शेप में ये हेमिस्फीयर है और ये सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है ना, तो हेमिस्फीयर क्या है, 2, और आर्टिकल हमारे पास ये बना हुआ है। तो हमें इसका जो सरफेस एरिया है ना, जो ये आर्टिकल का सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। यदि हम सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया और दोनों हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को निकाल कर इनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया नहीं हमें मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट तो लिख लिया। तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम ही होगी, वो क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हेमिस्फीयर कितने हमारे पास, 2, तो +2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, प्लस में हेमिस्फीयर कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। ठीक है, 2πrh प्लस 4πr²। यदि मैं इसमें से 2πr को कॉमन लेता हूँ, 2πr मैंने कॉमन लिया इसमें से भी, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, h, और यहाँ पर 2r। 2 पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 22/7, और रेडियस क्या है, रेडियस किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की और कोनिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट की रेडियस दोनों की क्या है, सेम है। देखो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 3. तो रेडियस की वैल्यू क्या है, 3.5, यानी इसका डेसिमल आया 35/10। हाइट क्या हमारे पास, हाइट है 10 सेंटीमीटर, प्लस
2, रेडियस 35/10। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 22। अब यहाँ 10 प्लस 35 को मल्टीप्लाई 2 के साथ 70/10, ठीक है। 22 एलसीएम क्या आएगा 10, 10 की मल्टीप्लाई 10 के साथ 100 प्लस 70, 22 की मल्टीप्लाई 170। सॉरी बच्चों, जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा तो ये मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक तो देखा होगा, मैंने यहाँ से 2πr कॉमन लिया, ठीक है। तो h प्लस इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया था 2πr, तो 2 और r हमारे पास बच गया था, ठीक है ना। अब यहाँ से 2πr कॉमन लिया है तो 2 एज इट इज़, यानी 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या है हमारे पास 35/10, यानी 3.5 तो डेसिमल हटा दिया। तो h क्या हमारे पास 10 प्लस 2, रेडियस क्या है 3.5, यानी डेसिमल हटा दिया 35/10। अब यहाँ 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसर। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया 22। 10 प्लस 35 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 70/10। अब 0 से 0 कैंसर, 22 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 17, यानी 22 की मल्टीप्लाई अगर हम 70 के साथ करते हैं तो हमारे पास 374। इस प्रकार हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकाल लिया। इस प्रकार आज का क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज हमारी 13.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।